धुंध और बैरियर हटने के बाद जंगल में और अंदर जाता है, लेकिन उसे हवा ठंडी होती हुई महसूस होती है। हालांकि आसपास सब कुछ वैसा ही दिखता है। आगे का इलाका एक खतरनाक दिखने वाली पर्पल एनर्जी से ढका हुआ है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए जिहा आगे न बढ़ने का फैसला करता है। उठते ही उसे टेरा ड्रोन्स इंतजार करते हुए मिलते हैं, जो उसे ब्लू मिस्ट चेसिंग फ्लावर के बीज देते हैं जो धुंध को साफ करते हैं। उनके बीच एक नया चेहरा देखकर उसे शक होता है कि यह उनका लीडर है, और उसे एहसास होता है कि वह उस धुंधले इलाके से आए हैं जहां वह जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। एक प्रॉम्प्ट जिहा से पूछता है, टेरा ड्रोन की क्वीन को बचाने के लिए, तो वह मान जाता है, यह जानते हुए कि वह जंगल की हिफाजत करते हैं। वह पोशंस और रेशंस बनाता है ताकि उसके छोटे साथी लड़ाई के लिए तैयार रहें। फिर वह एक एरिया बफ के बारे में सोचता है ताकि उन्हें डेविल एंट्स के खिलाफ एक फायदा मिल सके, बिल्कुल पहले की तरह। वह टेरोड्रोन्स को डेविल एंट के छत्ते की तरफ इकट्ठा करता है, जहां से एंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड निकलता है। जैसे ही कीड़े मकोड़ों की फौजें टकराती हैं, टेरोड्रोन्स पहले से बेहतर लड़ते हैं। जब तक जिहा एक बीटल को कमजोर पड़ते हुए नहीं देखता, वह एक खास थप्पड़ इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है जो उड़ने वाले डेविल एंट्स को हवा से गिरा देता है। हमारा लड़का एक पंख वाले मैसेंजर को टारगेट करता है जो मेन आर्मी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, और उसे सही वक्त पर हमला करके रोक देता है। इसी बीच हुआई आन जिहा की जनरल स्टोर पर जाती है, उस अफवाह वाले सोलर एप्पल के बारे में जानने के लिए, और इस बात से दिलचस्प थी कि सीओ ह्योजिन यहाँ आने के बाद मैन स्टॉकर को हरा चुकी थी। दुकान बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन वह उसके राज खोलने के लिए तैयार थी। दरवाजा बंद पाया ओपन साइन होने के बावजूद वह एक क्लीनर से शेड्यूल के बारे में पूछती है। वह कहता है कि यह कल से खुला नहीं है और मालिक शायद ही कभी आसपास होता है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। यह याद करते हुए कि यह वीकेंड्स पर बंद रहता है, उसे शक होता है कि दुकान का मालिक खुद को मुश्किल से मिलने वाला बनाता है, और उसे महसूस होता है कि वह जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा है। जब वह ढूंढ रही थी, जिहा ने अपने लीजन की मदद के लिए पंख वाले डेविल एंट को मार गिराया था। टेरा ड्रोन्स जीतकर वापस आते हैं, अपनी बचाई हुई क्वीन को उठाए हुए। जब क्वीन हिलने की कोशिश करती है, वह उसे ज्यादा जोर न लगाने की चेतावनी देता है। फिर वह एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, उसे उनका स्पॉन्सर बनाती है बदले में कीमती इनाम और सपोर्ट के लिए। जिहा तुरंत मान जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से उनकी पार्टनरशिप को पक्का करता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने टेरोड्रोन जनरल एक ताकतवर योद्धा में बदल जाता है। अब उसका टाइटल उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जल्दी ही बीटल्स की एक लाइन एसेंस और ईथर स्टोन्स का एक और बहुत बड़ा ढेर लेकर आती है, जितना उसे कभी चाहिए होगा उससे कहीं ज्यादा। 10 एसेंस और थोड़े से ईथर स्टोन्स काफी होते, लेकिन ग्रुप साफ तौर पर कुछ और सोचता है। जिहा टेरोड्रोन जनरल से मिले बीजों को देखता है। वाइल्ड ग्रेप सीड साधारण लगता है, लेकिन वर्ल्ड ट्री फ्रूट सीड रहस्यमयी लगता है। वह फैसला करता है कि उसका राज्य एक बार बो देने पर खुद ही सामने आ जाएगा और बाकी काम जंगल पर छोड़ देता है। फिर वह पास में एक कैबिन बनाने के बारे में सोचता है।